कोशिशें करेंगे तो मंजिल भी मिलेगी, कोशिशें करेंगे तो मंजिल भी मिलेगी, और ज़्यादा कोशिशें करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी। ठीक है ना। तो कामयाबी और मंजिल दोनों एक ही नाम है, लेकिन आपके डिपेंड करेगा कि आप मेहनत कितना करते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा टॉपिक है हैलो एल्केनो के रासायनिक गुणधर्म, और उसमें हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिछले लेक्चर में हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार जान चुके हैं कि इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दो प्रकार होते हैं, एक SN1, दूसरा SN2। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पेन और कॉपी उठा के हमारे साथ आ जाइए। और इस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि हम प्रत्येक लेक्चर में, प्रत्येक वीडियो में हम आपको टॉपिक के साथ में पिछले नीट और JEE में आए हुए पिछले PYQs भी सोल्व कराते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़े और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आ जाइए, आज का हमारा टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल व थायो एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल व थायो एल्कोहल का निर्माण। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया किससे करानी होती है? NaOH, KOH, लेकिन लेने होते हैं हमको जलीय। जलीय का मतलब एक्वस। तो यहाँ पे हमने इसके लिए लिखा NaOH, कौन सा? एक्वस, यानी जलीय NaOH। AQ लिखा हुआ है यहाँ पे, AQ, एक्वस, जलीय। तो जलीय NaOH यानी एक्वस NaOH, KOH, एक्वस KOH, और AgOH, एक्वस AgOH। ठीक है ना। लेना हमको जलीय है। से कराने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं, जबकि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया KSH और NaSH, इसको बोलते हैं पोटेशियम थायोल और सोडियम थायोल, से कराने पर थायो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं जाने बच्चों। अब देखो हमें क्या करना है, हमें लेना है एल्किल हैलाइड RH। ठीक है बच्चों। अब इनमें से कुछ भी उठा लीजिए आप। आपने सपोज बोला कि सर हमको तो NaOH उठाना है, तो NaOH उठा लिया। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि जब NaOH हमने उठाया है तो इसमें एक Na+ है, दूसरा क्या है? OH माइनस। तो OH माइनस इसमें क्या है? नाभिक स्नेही है। क्यों है नाभिक स्नेही? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है। जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही होते हैं। तो नाभिक स्नेही यानी नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा। बोले हटा, सावन की घटा। अब हम आ गए यहाँ पे, तो इसने इसको यहाँ से हटा दिया और खुद आ गया, देखो उसकी जगह पे। तो इसने इसको हटा दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया। बोले तू चला जाए यहाँ से, और खुद जुड़ गया। तो किसका निर्माण हो गया? एल्कोहल, ROH, एल्कोहल कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। इसी अभिक्रिया से जैसे आपको बनाना हो एथेनॉल, क्या बनाना हो? एथेनॉल। तो एथेनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे आप? R का वैल्यू बच्चों प्यारे ले लेंगे, कितने कार्बन? 2 कार्बन ले लिया। ठीक है ना। हाइड्रोजन में यहाँ पे Cl है। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा दोगे? NaOH या KOH, कोई जरूरी नहीं कि NaOH ले, यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पे लेना कौन सा है लेकिन? एक्वस, जलीय लेना। इस बात का स्पेशल ध्यान रहना है कि यहाँ पे एक्वस लिखना ना बोले। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका आउट हो जाना है? KCl का। OH माइनस नाभिक किस नहीं है, प्रतिस्थापित कर देगा इसको, तो बन जाएगा आपके CH3CH2OH, और बच्चों पहले क्या बाहर निकल गया? KCl। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे दो कार्बन की श्रृंखला है, तो 1 2 2 के लिए हमारे पास में एथ आता है, तो इसको बोलेंगे एथेन प्लस ओल, एथेनॉल। ठीक है बच्चों। अब हमको बनाना है थायो अल्कोहल। तो थायो अल्कोहल बनाना तो क्या करना पड़ेगा? जो आपका एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपको किससे करानी पड़ेगी? सोडियम थायोल या पोटेशियम थायोल से। तो सोडियम थायोल NaSH कहते हैं। तो NaSH से जब आप अभिक्रिया कराएंगे बच्चों प्यारे, तो ये टूट के चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे SS समूह क्या करेगा? इसको बोले हटा, सावन की घटा। तो यहाँ पे बन गया RSH, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। RSH क्या होता है? थायो अल्कोहल। और बाहर चला गया बच्चों NaX। ठीक है ना। अब जैसे इससे बनाना है आपको प्रोपेन 1 थायोल। तो प्रोपेन 1 थायोल के लिए बच्चों प्यारे आप यहाँ पे कितना कार्बन लिखोगे? 2 कार्बन, 3 कार्बन। 2 से ही कार्बन और बढ़ा दिया, 3 कर दिया।
उसके बाद में अभिक्रिया कराई आपने NaSH से, तो SH यहाँ पे नाभिक किस नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पे NaCl के रूप में तो आउट हो जाना है, तो बाहर क्या निकलेगा देखो इधर CH3 CH2 CH2 SH प्लस NaCl, तो इसको बोलेंगे बच्चों प्यारे प्रोपेन 1 थायोल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, हाँ जी, ये तो हम कर चुके हैं एल्कोहल व थायोअल्कोहल का निर्माण। अब उसके बाद में है एल्किल साइनाइड व आइसोसाइनाइड का निर्माण। ठीक है ना, साइनाइड Cl होता है, आइसोसाइनाइड आप जानते हैं Nc होता है। ठीक है ना, तो साइनाइड और Nc कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हो, KCl पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं। तो पोटेशियम साइनाइड से जब कराएंगे तो देखो यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, KX बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो KX बाहर गया तो क्या बना, RCN प्लस प्लस क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पे KX। ठीक है ना, लेकिन इसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आप किससे कराते, AgCN से कराते बच्चों। तो AgCN से कराने पर क्या होगा, AgX बाहर जाएगा, लेकिन बनेगा क्या, RNC AgX। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसमें तो साइनाइड बना Cn बना, लेकिन इसमें Nc क्यों बना, ऐसा क्यों बन रहा है, इसमें साइनाइड क्यों नहीं बन रहा है, समझाते हैं, रुको जरा सब्र करो। तो देखो इधर इसमें ऐसा इसलिए होता है, देखो बच्चों KCl जो होता है ये आपके होता है आयनिक प्रकृति का। कैसा होता है बच्चों प्यारे, आयनिक प्रकृति का। तो KCl जब आयनिक प्रकृति का है तो जब इसका आयनन होगा, आयन में इसको तोड़ेंगे हम, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, K प्लस और Cl माइनस के रूप में आयनित होगा। तो यहाँ पे माइनस जो चार्ज होता है वो कार्बन परमाणु पर जाता है, जब आयनन के बाद माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस पर जाता है, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो कार्बन परमाणु क्या हो गया, नाभिक स्नेही केंद्र हो गया। जब कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र हो गया तो प्रतिस्थापन भी कार्बन ही करेगा, यस या नो बच्चों। तो कार्बन ने क्या किया, यहाँ पे प्रतिस्थापन कर दिया हैलोजन का, और क्या बन गया, साइनाइड। लेकिन AgCN जो हमारे पास में है, ये AgCN जो होता है ये होता है सहसंयोजक प्रकृति का। कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति का। जब इसका आयनन करोगे तो Ag प्लस और Nc माइनस इस प्रकार से आयनन होता है। तो नाइट्रोजन पर ऋणात्मक आवेश आया, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, नाभिक स्नेही केंद्र। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन नाभिक स्नेही केंद्र हो गया, तो जो नाभिक स्नेही केंद्र बनाया वही क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा। तो यहाँ पे ये करता है इसका प्रतिस्थापन, इसलिए बनता है आइसोसाइनाइड। प्रश्न आपसे पूछे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KCl से कराने पर साइनाइड बनता है, जबकि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN से कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है, क्यों। ये हमारा NCERT का प्रश्न भी है बच्चों। ठीक है ना, तो आप बताएंगे KCl सर आयनिक प्रकृति का यौगिक है, KCl एक आयनिक प्रकृति का यौगिक है। तो आयनन के पश्चात बनने वाले आयनों में K प्लस और Cl माइनस आयनों में कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है। तो कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है, इसलिए यह अभिक्रिया करके साइनाइड का निर्माण करता है। जबकि AgCN सहसंयोजक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का, सहसंयोजक प्रकृति। तो सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण क्या होता है, इसके आयनन के पश्चात बनने वाले आयनों में नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है। बनने वाले आयनों में नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र होता है, इसलिए क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, हाँ अच्छे से जान लो इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। हाँ अब देखो इधर एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट, ठीक है, वह नाइट्रो एल्केन का निर्माण। तो एल्किल नाइट्राइट क्या होता है, देखो बच्चों, हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यहाँ पे लिखा हुआ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया KNO2 से पोटेशियम नाइट्रो से, तो यहाँ पे KNO2 से कराएंगे तो बनेगा नाइट्राइट, RON डबल बॉन्ड O प्लस भाग क्या चल जाएगा बच्चों, KX। ठीक है ना, सिमिलर केस है ऊपर वाला। हाँ तो यहाँ पे बन गया RONO एल्किल नाइट्राइट। लेकिन इसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम AgNO2 से कराते हैं, तो यहाँ पे बनता है नाइट्रो एल्केन। क्या बनता है बच्चों, नाइट्रो एल्केन, यानी RNO2 प्लस AgX।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ कि NO2 से कराने पे तो क्या बना, एल्किल नाइट्राइड, ONO नाइट्राइड होता है, और एल्किल हाइड्राइड की अभिक्रिया AgNO2 से कराते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 अभिक्रिया पढ़ी, चौथी अभिक्रिया भी पढ़ लेते, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे हम। चौथी अभिक्रिया बच्चों है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण बच्चों प्यारे नेम रिएक्शन होता है। क्या होता है, नेम रिएक्शन। तो ये विलियमसन ईथर जो संश्लेषण है वो किस प्रकार से होगा, हम इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, रोना, RONA, रोना, रोना नहीं है, ठीक है ना, रोना का मतलब है सोडियम एल्कोक्साइड, थोड़ा सब्र किया करो। तो रोना सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है ना, यहाँ पे क्षार होता है, तो इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से विखंडन होना है, इस प्रकार से विखंडन होना है, तो हमारे पास में बढ़ना क्या है, देखो इधर RX, सॉरी यहाँ पे RO है, तो ROR होता है बच्चों ईथर, और साथ में क्या हो गया NaX, ठीक है ना। तो यहाँ पे ROR क्या होता है, देखो ईथर है, ठीक है। अब देखो इससे बनाना हो जैसे हमें डाई एथिल ईथर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 कार्बन ले लिया, उसके बाद में CH3 CH2 ONA, इसके साथ अभिक्रिया कराई, तो क्या बाहर जाना है बच्चों प्यारे, NaCl बाहर जाना है, जान दो इसको। तो क्या बनना है CH3 CH2O, CH3 CH2O, उसके बाद में क्या आ गया बच्चों CH2 CH3 प्लस NaCl, ठीक है। हाँ, अब ये जो अभिक्रिया हमारी हो चुकी है, अब इसके बाद में देखो हमने इस पे करना है अब पिछले नीट और JEE में आए PYQs। तो बच्चों हमारे पास में नीट और JEE में आया, पिछला नीट में आया प्रश्न है बच्चों, नीट आपके कब आया था प्रश्न, 2018 में, कब आया था बच्चों, नीट 2018 में पूछा प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया बच्चों, समझ भी लो। देखो प्रश्न ये पूछा गया, अब इसको थोड़ा मिटा देता हूं, कि एक यौगिक है, एक यौगिक की अभिक्रिया, एक थोड़ा अलग पेंसिल से, एक यौगिक की अभिक्रिया, यौगिक की अभिक्रिया, एक यौगिक ए की अभिक्रिया, यौगिक ए लिख देते हैं यहाँ पे, एक यौगिक ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर, सोडियम धातु से कराने पर बी प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है, वह इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया इसकी क्या, वह एक ही अभिक्रिया, एक ही अभिक्रिया PCl5 से कराने पर, PCl5 से, एक ही अभिक्रिया PCl5 से कराने पर C प्राप्त होता है, C प्राप्त होता है। देखो इसकी अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त हो रहा है, C प्राप्त होता है। अब हम क्या करना है, इसमें पूछना क्या चाहता है, पूछना ये चाहता है कि B व C की अभिक्रिया कराने पर, B व C की अभिक्रिया कराने पर
डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, तो ए बी व सी क्या होंगे, ए और बी सी क्या होंगे, यानी उनके सूत्र क्या होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ए और बी और सी के सूत्र पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास में वो बोलना चाहता है कि डाई एथिल ईथर, तो डाई एथिल ईथर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बता चुके हैं, ये होता है बच्चों, देखो हमने पिछली अभिक्रिया में आपको बता चुके डाई एथिल ईथर, इधर भी एथिल इधर भी एथिल, यानी जो हमको स्टार्टिंग करना है वो तो 2 कार्बन वाले से स्टार्ट करना है, ये हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो 2 कार्बन वाला चाहे वो एल्कोहल हो चाहे हैलाइड हो। ये कह रहा है कि यौगिक ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से करानी है, तो यौगिक ए में क्या ले लिया आपने, ये यौगिक ए एल्कोहल लेना है, तो एल्कोहल आपने ले लिया C2H5, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है सोडियम धातु से, तो सोडियम धातु एक एक्टिव मेटल है, इसका यहाँ से करेगा विखंडन, तो विखंडन करेगा तो यहाँ पे बढ़ेगा बच्चों क्या है CH3CH2ONA, इसको बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, प्लस बाहर निकल जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये यौगिक आपका ए था, इससे बन गया आपका यौगिक बी। ठीक है बच्चों, ए यौगिक से आपका बन गया यौगिक बी। अब हमें ये कह रहा है कि इसी यौगिक की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं, किससे कराते हैं, PCl5। तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, जब हम इनकी अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराए, तो हम आपको अल्कोहल से हेलो एल्केन निर्माण की विधियों में बता चुके हैं कि अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से जब भी कराते हैं तो बनते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चों, यस या नो, बता चुके हैं ना, याद रखना है। तो यहाँ पे इस अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराई आपने, तो यहाँ पे बन जाता है एल्किल हैलाइड इस प्रकार से, और ये आपका हो गया बाबू सी उत्पाद। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि हम बी और सी बना चुके हैं, तो बी और सी की अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, तो बी और सी दोनों की अभिक्रिया करानी है। तो देखो बी अभिक्रिया, बी में हमारे पास में क्या है बच्चों, यह है सोडियम एथोक्साइड, ठीक है ना। और सी हमारे पास में क्या है, CH3CH2Cl, मैंने इसे थोड़ा उल्टा लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। हाँ यहाँ से थोड़ा CH3CH2Cl, तो CH3CH2Cl, तो आपको पता है इसमें से NaCl बाहर जाना है, तो NaCl बाहर जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3CH2O CH2CH3 प्लस NaCl, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास में ये बन चुके हैं, तो हमको ये बताना है कि ए बी और सी क्या है उस अभिक्रिया में। ठीक है ना बच्चों, तो हमको यहाँ पे मालूम है कि ए यौगिक तो हमारे पास में ये हो चुका है, बी यौगिक हमारे पास में ये हो चुका है, और सी यौगिक हमारे पास में ये हम ले चुके हैं। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा सी हो चुका है। अब इनका क्रम पूछा था भाई, ए बी सी हमारे पास में क्या होंगे, तो वहां पे आपके पास में ऑप्शन था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ था, पहले जो जिन व्यक्ति को मालूम है कि अभिक्रिया कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगाना वो करके आएंगे, इसलिए जो हमारे वीडियोस पूरे देखे हैं वो आराम से कॉन्सेप्ट में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, वो जानते हैं कि इंटरचेंज कैसे होते हैं, अंतर परिवर्तन होते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे डी था, उसके बाद में डी ऑप्शन में लगा हुआ था यहाँ पे कि अल्कोहल था, अल्कोहल के बाद में यहाँ पे आपके पास में जो बी था वो क्या था, CH3CH2ONA। उसके बाद में बच्चों हमारे पास में अगला क्या था, सी जो था, सी हमारे पास में हो गया, तो CH3CH2C, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से था हमारा ए बी और ए सी, ठीक है ना। इन दोनों का आप अभिक्रिया कराएं, तो इस अभिक्रिया में क्रम ये वाला था, तो जो व्यक्ति ये वाला ऑप्शन लगा के आए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम आपको बताएंगे
आगे हर टॉपिक टू टॉपिक नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले PYQs, ठीक है। तो नीट और जेडब्ल्यू में पिछले PYQs सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इसके साथ नाइस टू मीट यू।